देखिए भक्तवाणी 8 सितंबर 2024 एक व्रताबंध पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहमत सेवा करो। मुरली की शुरुआत से पहले बाबा का आह्वान करते हैं। सभी अपनी इसी अव्यक्त स्थिति को बनाते हुए उस अव्यक्त बाप दादा का आह्वान करते हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम बच्चों से अव्यक्त मिलन बनाने के लिए, हम बच्चों को आप समान संपूर्ण बनाने के लिए एक एक आत्मा को अपनी अंतिम कर्मातीत स्थिति पर पहुंचाने के लिए आ जाइए बाबा। इस तरह आपका हर बच्चा आपका आह्वान कर रहा है। महसूस कर रही हूँ जैसे परम धाम से स्वयं ज्ञान के साथ ज्ञान सूर्य बाबा भागीरथ ब्रह्मा तन में विराजमान होकर आ रहे हैं। इस तरह डायमंड हॉल में सामने बाप दादा विराजमान, हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं। उसी स्थिति में जिस स्थिति से मेरा भावा नीचे आया है, अपनी संपूर्ण अव्यक्त स्थिति के साथ मैं आत्मा इस तरह अपनी अव्यक्ति ड्रेस में विराजमान होकर बाबा के हर महावाक्य को सुनते हुए हर महावाक्य को धारण करने योग्य बन रही हूँ। शांति, शांति, शांति और शांति। पाठ संडे की मुरली का पार्ट 2 है। कल हमने स्टार्टिंग जो मुरली सुनी ना, बाबा ने इस पूरी मुरली को पवित्रता के ऊपर फोकस किया है, रूहानियत के ऊपर फोकस किया है ना? कि बाबा अपने बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं ना? और बाबा ने कहा कि रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है ना? तो रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। आज की साकार वाणी पर अगर हम फोकस करें तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, बाबा नजरों से निहाल करता है ना? और बच्चों को कभी आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बाबा हम बच्चों के अंदर रूहानी शक्ति भरता है और वही रूहानी शक्ति हमारे नैनों से प्रत्यक्ष होती है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है और ऐसी रूहानियत का आधार पवित्रता। तो जितना जितना मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी ना? ये बहुत डीप ट्रैकिंग की बात है। हमारा मन संपूर्ण पवित्र, हमारी वाणी में पवित्रता और हमारे कर्मों में भी पवित्रता। तो मनसा वाचा कर्मणा अगर हम देखें तो कैसे पवित्रता होती है। वाचा में अगर हमारी पवित्रता है तो वाचा में सदा सत्यता होगी और मधुरता होगी। अगर हमारे संकल्पों में पवित्रता है ना, तो कोई भी अपवित्र संस्कार कभी मर्ज नहीं होंगे। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति रहेगी, आत्मिक स्वरूप की स्मृति, हाँ, भाई भाई की स्मृति रहेगी। और कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता। हाँ, क्या रहेगा कर्मणा में? सदा नम्रता और संतुष्टता। जो आत्मा
पवित्र है, उसके चेहरे पर सदा हर्षितमुखता दिखाई देगी। हाँ, तो ये रिजल्ट है आत्मा के मन, वाणी, कर्म में पवित्रता। हम्म, तो बाबा ने इसी बात को हमें बहुत गहराई से समझाते हुए आगे बहुत सारी बातें कही है ना, कि हमारे हर संकल्प, बोल, कर्म में रूहानियत हो। तो फिर बाबा ने आगे बहुत सारी चीजें बताई कि रूहानी संकल्प वाली आत्मा कैसी होगी, रूहानी बोल कैसे होते हैं, रूहानी कर्म क्या होता है। तो रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। तो इस पर हमें डीप चेकिंग करनी है। क्या मेरे संकल्प, हाँ, कभी नेगेटिव कभी वेस्ट जो चलते हैं, क्या मैंने बाबा को समर्पित करती हूँ, और क्या मैं अपने वही संकल्प स्वीकार करती हूँ जो पॉजिटिव है, जो श्रेष्ठ है, जो बाबा मुझे देता है। तो बाबा कहते हैं कि हमारे संकल्प कौन से होने चाहिए, शक्ति भरने वाले और दूसरों को भी शक्ति देने वाले। तो बाबा कह रहे हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। तो ऐसे हमारे संकल्प हो कि निरंतर हमसे मंत्र सेवा हो रही है। फिर हमारे बोल औरों को भी सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं, अन्य आत्माओं को जीवन में आगे बढ़ाने का आधार बन जाता है। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे आपके बोल कैसे हो, दूसरी आत्माओं को शक्ति मिले ना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, ऐसी आत्मा के बोल वरदानी होते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, "हम्म, रूहानी कर्म, कि मैं आत्मा स्वयं कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कर औरों को भी उसी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराती हूँ, है ना। मेरे कर्म देखकर दूसरी आत्माएं भी कर्मयोगी बन जाती हैं। उन्हें भी अनुभव होता है कि ये लौकिक नहीं, कोई अलौकिक आत्माएं हैं ना। फिर कल इस पर डिस्कशन भी हो गया था कि ब्रह्मा बाबा के अलग अलग स्टेजेस, हम सब ने देखी कर्मयोगी स्टेजेस, हमने एग्जाम्पल सुने हैं। तो बस वही स्वरूप हमें अपने अंदर भी धारण करना है। फिर बाबा ने आगे ब्रह्मचर्य के लिए कहा कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी, हाँ, मेरा हर संकल्प, बोल, मेरा कर्म कैसा हो, ब्रह्मा बाबा के समान है। ठीक है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाबा के पास हर बच्चे का चार्ट है। बाबा बोलता नहीं है, लेकिन बाबा के पास हर बच्चे का चार्ट है कि मेरे बच्चे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो बाबा से हम कुछ, हमारे भीतर का बाबा के सामने कुछ छिपा हुआ नहीं है। बाबा कहता है ना कि बाबा के पास इतनी बड़ी टीवी है कि एक सेकंड में बाबा को हमारा सब कुछ पता पड़ जाता है। और वो ऐसी सूक्ष्म टीवी है जिसमें हमें हमारे संकल्प भी बाबा को टच होते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, अब आपका क्या कर्म है, आपका क्या कर्तव्य है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे हर कर्म में, बोल में और संकल्प में सत्यता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मतलब जब बाबा कहता है कि समर्पण था, तो माना संपूर्ण समर्पण। मैं आत्मा अपने आप को बाबा को संपूर्ण समर्पण कर चुकी, तो मेरा भीतर का चाहे अच्छाई चाहे बुराई कुछ भी बाबा से छिपा हुआ नहीं। फिर बाबा करे कि बच्चे, समय अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं, और बाबा ने उसके लिए क्या कहा कि एक शब्द पर अंडरलाइन करो, वो है एकव्रता। एकव्रता से स्वतः ही एकाग्रता आ जाती है ना, और अचल अडोल स्थिति स्वतः बन जाती है। जब ऐसी स्थिति होती है तो आत्मा स्वतः ही एक मत पर चलती है ना। तो बाबा ने इसमें बहुत अच्छे से हमें पूरा, बाबा ने एक शब्द का महत्व बताया है ना, कि एकव्रता स्थिति से एकाग्रता, एकाग्रता से एकमत, एकमत से एक रस। तो बाबा ने कहा, आपसे बाबा हमसे पूछ रहे कि बच्चे, आपकी मन बुद्धि के अंदर, आपका मन बुद्धि, हाँ, पूरे दिन भर में एकव्रता रहता है, कि दिल में, मन में कोई कोई और भी छिपा हुआ है। तो वो जब हम कर्म करते हैं या जब हम योग में बैठते हैं, साइलेंस में जाते हैं 2 मिनट के लिए भी, तो हमें रियलाइज होता है कि हमारे संकल्प कहाँ कहाँ जाते हैं, है ना। हर कर्म में बाबा की याद रहती है या नहीं। अगर इसमें हमें बस इम्प्रूवमेंट करते जाना है, अपने आप को चेक करते जाना है, अपने आप को देखते जाना है कि मैं आत्मा उस स्थिति तक पहुंचती चली जाऊं। फिर बाबा कह रहे हैं, समय अब आत आत समय अब आप एक व्रत आत्माओं को पुकार रहा है। प्रकृति या प्रकृतिपति आत्माओं को पुकार रही है। हाँ, ये जो आत्माएं हैं, थोड़े थोड़े से कहीं अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, हाँ,
तो उनके भीतर वो दुख भय क्रिएट होता है, क्योंकि एकदम से पूरा विनाश नहीं हो रहा है। तो बाबा कह रहे कि बच्चे, आप मास्टर मुक्तिदाता आत्माएं हो, आपके ऊपर निर्भर है संपूर्ण विनाश, क्योंकि समय की घड़ियां आप हो, आपकी संपूर्णता ही सब परिवर्तन करने वाली है। तो बाबा क्या कहना चाहता है इसके लिए, कि हम आत्माओं को अपनी संपूर्णता को समीप लाना है ना। तो बाबा कह रहे कि बच्चे, आप मर्सीफुल आत्माएं हो, आप रहम दिल आत्माएं हो। हाँ, अगर आप इन आत्माओं को मुक्त नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, अपनी हद की बातें भी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो। हद की बातें माना हम समझ सकते हैं ना, छोटी छोटी बातें जो हम उनको पकड़ के रखते हैं। हाँ, चाहे वो गृहस्थ व्यवहार की हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे कहीं पर भी हम आते जाते हो, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, समझते हैं, पर हम उन बातों को पकड़ ना लें ना। जो सुनाया गया किसी के भी द्वारा, हाँ, उन सबको वही छोड़ कर आना है और बाबा को समर्पित कर देना है। तो बाबा कह रहे बच्चे, अब मनसा सेवा में लग जाओ। मनसा सेवा कौन सी आत्मा कर सकती है, जो उसका मन बुद्धि खाली हो, है ना। बाबा ने एक बार कहा था कि काले बादल है तो वो आत्मा की प्रकाश उतनी नहीं पहुंच सकते। तो हम जब मनसा सेवा करते तो हमारी संपूर्ण प्रकाश पहुंचे हर आत्मा तक। उसके लिए बस एक ही चीज है कि मेरा मन में किसी के प्रति भी कोई भी कमी, या मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई ऐसा भाव ना हो जो विपरीत हो। हाँ, इसलिए बाबा ने यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी, पवित्रता को। पवित्रता वाली आत्मा कैसी होगी, जिसके मन संपूर्ण स्वच्छ होगा। उसके मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी संकल्प नहीं। हर आत्मा के प्रति बस रहम भाव का संकल्प होगा, है ना। तो बाबा कह रहे कि बच्चे, अब प्रकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन सॉरी बाबा ने कहा, अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। तो बाबा ने कभी वाणी के साथ साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है ना, और ये हर आत्मा कर सकती है। तो बाबा करे बच्चे, वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो, और यही मनसा सेवा क्या होगा, हमारे दुआओं का खाता बढ़ाएगी। आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ जाएगा, है ना। तो बाबा ने कहा जो भी आत्माएं हैं, नए पुराने, सब मनसा सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, अब चार्ट रखो कि बच्चे कितना देर मनसा सेवा करते हो। फिर बाबा ने आगे कहा कि अपने परिवार को, हाँ, दुख परेशानी आप देख सकते हो क्या, हाँ, दुखी आत्माओं को अंजलि दो ना। तो बाबा ने कहा, अब वो आत्माएं सुख शांति की एक बूंद की प्यासी है ना। तो बाबा ने कहा, उनको आप खुशी दो ना, शांति दो, उनको तृप्त करो। बाबा ने कहा, समय आपका इंतजार कर रहा है, ब्रह्मा बाप अपने घर के गेट खोलने का इंतजार कर रहा है, प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आप संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बनो। शरीर छोड़ने में एवर रेडी नहीं, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। अच्छा, फिर आगे मुरली सुनते हैं। बाबा ने कहा, ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं। कौन किस में एवर रेडी, बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी। बाप समान बनने में एवर रेडी है। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग्स बहुत मिलेगी। अंडरलाइन करना है, वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में। हाँ, अगर बिजी होंगे तो ब्लेसिंग्स बहुत मिलेगी, डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो। बाबा क्या करे बच्चे, चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो ना। हम्म, कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसा हो सकता है
बाबा को बताना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई भी आत्मा मुझसे किसी भी रूप से, किसी भी रीति से, हाँ, किस किसी भी टोन में बात करे, चाहे मेरी गलती हो चाहे मेरी गलती ना भी हो, हाँ, तो भी आत्मा मुझे भला बुरा कर कर कह कर चली जाए, लेकिन मेरे मन में उस आत्मा के प्रति कोई संकल्प क्रिएट ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? फिर बाबा ने आगे और बड़ी बात की, कोई एक आत्मा हमसे नाराज हो तो हम समझते हैं, ठीक है, लेकिन बाबा कह रहे हैं 100 जने अगर आपको नाराज करे और आप राजी रहो, हो सकता है, हाँ, सब कुछ हमारे अगेंस्ट में चला जाए, सब कुछ, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। हाँ, हर आत्मा को मेरे भीतर वो कमी कमजोरी दिख रही, सब कुछ दिख रहा है, कुछ भी मना, जो भी हम कहे वो सब कुछ अब मेरे विपरीत जा रहा है, पर बाबा करे कि बच्चे फिर भी आप किसी भी आत्मा से कभी भी नाराज ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है? तो बाबा को आंसर देंगे, हमारे मन के भी कंडीशन क्या है, हमारे मन की स्थिति क्या है अभी, मैं कितना सहन कर सकती हूँ, कितना मेरे भीतर समाने की शक्ति है, कितना मेरे भीतर वो बाप समान की स्थिति आई है कि जो भी जैसे ब्रह्मा बाबा को हम्म, अमेरिका के न्यूज़पेपर में छापा गया ना, कितनी बड़ी बात है, मैंने पूरा, कितने लोगों ने वो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कितने लोगों ने वो संकल्प चलाए होंगे, कितने लोग अपोज हुए होंगे, कितना, मतलब उस समय तो देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा के अगेंस्ट में कितने लोग खड़े थे, क्योंकि बाबा ही फर्स्ट थे, तो कितने लोग अपोज में खड़े थे, लेकिन बाबा कभी किसी पर नाराज नहीं हुआ, क्योंकि वो ड्रामा के राज को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, और उन्हें बाप पर निश्चय था कि ये कार्य मेरा नहीं है, ये कार्य किसका है, बाप का है, तो वो कभी किसी से नाराज नहीं हुए, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे आपकी भी ऐसी स्थिति है, बाप समान स्थिति? तो बाबा कह रहे हो सकता है, दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है भी और भी नाराज करेंगे, देखना। बाबा पहले से ही पेपर अनाउंस करता है ना, पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है, बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। बाबा बोल रहे इसके आगे फुल स्टॉप। हाँ, हर आत्मा के प्रति मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, इसमें सब कुछ समा गया, चाहे समाने की शक्ति, चाहे सामना करने की शक्ति, सारी शक्तियां, सहन शक्ति, हाँ, सहयोग देने की शक्ति, सार में समेटने की शक्ति, सब कुछ समा गया है यहाँ पर, कोई शक्ति ऐसी नहीं जो यहाँ बाकी रहे। हाँ, अगर दुआएं देनी है किसी भी आत्मा को, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, हाँ, चाहे उसने हमारे साथ कैसे भी कर्म किए हो, हाँ, लेकिन उनके हर अवगुण को हमारे भीतर समा लेना, हाँ, और दुआएं अगर लेनी है, तो क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, कितना, जो स्लोगन है ना, झुक झुक मर मर सिख सिख, झुकना भी पड़ता है, मरना भी पड़ता है, तब जाके उसके दिल से दुआएं निकलती है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब क्या करना है, दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना, तो एक ही काम करो, बस, नाराज ना होना है, ना करना है, करे तो वह करे, हम नहीं होए, हम न करे न होए, न हमें नाराज होना है, न हमें किसी और को नाराज करना है ना। तो बाबा के पिछले संडे की वाणी भी यही थी ना, कि ड्रामा के राज को जानते हुए किसी से भी नाराज नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। पिछले संडे की वाणी में भी बाबा ने कहा था कि अपने मन में हर आत्मा के प्रति शुद्ध और शुभ भाव हो, है ना। तो बाबा अभी भी यही कह रहा है कि बच्चे हमारे मन में हर आत्मा के प्रति दुआएं हो, चाहे वो कैसी भी आत्मा क्यों ना हो। बाबा कह रहे बस अपने अपनी जिम्मेवारी लेना है, हर एक को अपनी जिम्मेवारी लेना है, दूसरों को नहीं देखना है, यह करती है यह करता है, हम साक्षी होकर खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या, नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। हाँ, हर आत्मा मुझसे राजी है, हर आत्मा मुझे स्नेह कर रही है, हर आत्मा मुझे प्यार कर रही है। बाबा ने कहा "ये कब तक ऐसा खेल देखोगे, हाँ, अब नाराजगी वाला भी तो खेल देखना है ना।
तभी तो हमें अपने भीतर की शक्तियाँ पता पड़ेगी। हाँ? तो बाबा ने कहा लेकिन हर एक अपने आप को राज़ी रखे। कोई और हाँ, मुझसे राज़ी हो या ना हो, लेकिन मैं आत्मा स्वयं स्वयं से राज़ी हूँ। मेरा पुरुषार्थ, मेरी अगर हर कर्म एक्यूरेट होता है, तो आत्मा स्वतः संतुष्ट होती है। अब वो खुशी, वो हल्कापन स्वतः होता है। लेकिन अगर मेरे कर्म सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, मर्यादापूर्वक नहीं है, या श्रीमत प्रमाण कुछ भी ऊपर-नीचे होता है, तो कहीं न कहीं वो मन भीतर से खाता है ना? तो बाबा ने कहा यहाँ पर क्या करना है? हर एक अपने आप को राज़ी रखे। इसमें सब कुछ समा गया। ये छोटी-सी बात है लेकिन इसमें सारा पुरुषार्थ समा गया, है ना? तो बाबा कह रहे बच्चे माताएँ पांडव हो सकता है, बाप-दादा नक्शा देख लेंगे। बाप-दादा के पास बहुत बड़ी टीवी टीवी है, बहुत बड़ी है। एक-एक को देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप-दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप-छिप कर क्या करते हैं वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी तो बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप-दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाएँ तो सुनकर ही आप थोड़ा-सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डालें? लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना है, तो ब्राह्मणों में देखो। लेकिन अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं। समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, या कुछ नहीं। सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अब इसमें दौड़ लगाना। मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा है, यह भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है, और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो ये अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं ना? मज़ा आया? अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ कर के सेवा करते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती है या थोड़ा-सा महसूस करते हो तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। सेवा में कभी थकावट नहीं होती है, ये हम सब ने महसूस किया है ना? अंदर से खुशी होती है, हल्कापन महसूस होता है। घर में हम कितनी बार काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन हाँ, मधुबन में जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भी अगर सेवा होती है तो आत्मा दौड़ते-दौड़ते कैसे सेवा कर लेती है ना? तो वहाँ जो हमारे भीतर निमित्त बन का भाव होता है, तो बाबा उड़ाता है। हुँ? तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। वहाँ पर कभी थकावट नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं आगे, अच्छा सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितनी बार इस सीज़न में टर्न मिलता है। यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा की रेस करनी है। लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स कराने वाला आए, तो आप कहो नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्मयोग का टाइम आए तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग्स है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग्स नहीं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मंत्र सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। तो 1 सेकंड में सभी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में विश्व ग्लोब पर विराजमान हो जाएंगे। मैं शांति दूत फरिश्ता मेरे भीतर से ओम, शांति का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश पूरे विश्व में जा रहा है।
क्योंकि हर आत्मा का मन संपूर्ण शांत, हर आत्मा के भीतर शक्ति का स्रोत जा रहा है। हर आत्मा शक्तिशाली हो रही है। और मैं फरिश्ता फिर से इस देह में एकटी भव्य भाल पर विराज हूं। अच्छा, बाबा का याद प्यार स्वीकार करते हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव करने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाली ब्रह्मचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का दिलाराम बाप का दिल व जान सिक व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी दिलाराम बाबा को सच्चे दिल से, दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी की, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही है। दादी प्रकाश मणि से और दादी जानकी से बाबा बात कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं बाबा ने आपको विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी की, तो बाबा ने उनके द्वारा हम बच्चों को भी ये सारे विल पावर्स दी हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, करण करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। हाँ, मजा आता है ना। करण करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं, फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है, तो तबीयत तो साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान सुनते हैं। ईश्वरीय संग से, ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भवा। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुणा शक्तिशाली है। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुणा शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है, लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी है। एक सेकेंड, बाबा कह रहे हैं कि जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी के संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। किसको आकर्षित नहीं कर सकता? जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं ना। आज का स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी से शुक्रिया। अभी आप सब इस के मेन पुरुषार्थ पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं।
बार बार माइक ऑन करने के लिए कहना ना पड़े, आप सभी अपने अपने आप ही अपना माइक ऑन करके और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जहाँ एक एक है वह एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। बाबा के जहाँ एक है वह एकाग्रता स्वतः आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। बाबा का एक व्रता बनने से एक मत पर चलना भी बहुत सहज हो जाता है। बाबा कहते समय समय आत्माएं आप एक व्रता आत्मा को पुकार रही है। बाबा ने कहा समय भी आप आत्माओं को एक व्रता आत्माओं को पुकार रही है। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने में नहीं आती। प्रकृति पति भी देख रेख पुकार रही है, देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो। तो बाबा कहते आप मुक्ति दिलाने वाले आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुनकर चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया, इसलिए बाप दादा हर बच्चे का भी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। बाबा कहते अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो। बाबा के हम हद में जितना भी हम हद में हो सब छोड़ दो। बस अब बेहद में आ जाओ, बेहद भी सेवा करनी है। तो हद की बातें को छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षण, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे और मेहनत से भी बच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि रूहानियत की झलक तुम बच्चों में कितनी है। तो रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। तो रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। तो रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। तो उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। ओम शांति। ओम शांति। जहाँ एक जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक ही मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज क्लियर है ना हमारी? जी दीदी। हाँ, तो वैसे पूरी मुरली का सार देखा जाए तो बाबा ने पवित्रता से लेकर मुरली स्टार्ट की है। और बाबा वो भी ये समझा रहे हैं कि हमें अगर मनसा सेवा करनी है तो हमारा मन कितना पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। इसलिए बाबा रूहानियत की बात से चालू कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं मनसा सेवा पर। मतलब जो मेन पॉइंट है इस मुरली का पूरा ही सार अगर देखा जाए, है ना, तो एक व्रता बंधन पवित्रता की धारणा, जो मतलब पूरा टॉपिक में जो आ गया हमारा, बस मनसा सेवा करनी है। अब मनसा सेवा तो हम सभी कर ही रहे हैं, है ना, सब पर्सनल भी कर रहे हैं, ग्रुप में भी कर रहे हैं। जैसे आज साकारवाणी में भी हमारा ये डिस्कशन चला था कि भाई मनसा सेवा कैसे करनी है और क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। हम उस पर हम चिंतन चलाएं कि भाई अभी क्या करें। जितना कर रहे हैं उतना कम है, अभी बहुत कम है। क्योंकि बाबा ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि अगर हम मनसा सेवा करते हैं अपने आप हमारा मन समर्थ होने लगता है ना। मन में ऐसा नहीं है कि पवित्र मतलब बिल्कुल पवित्र नहीं बने हैं हम, लेकिन संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने का जैसे बाबा ने एक जरिया बताया है मनसा सेवा। तो पहले तो जब हमारे मन में थोड़ी थोड़ी सी अशुद्धि होती है तो हम मनसा सेवा करते हैं, तो जो अभी एग्जाम्पल दिया था श्वेता बहन ने, भी बादल होते हैं तो वो पार्शियल हमारी किरणें जा रही है, सपोज पार्शियल है ना, एक छोटा सा पर्दा हल्का सा हमारे बीच में आ जाता है। लेकिन ये करते करते हमें बंद नहीं करना है ना। हमें वो कार्य शुरू ही रखना है, हमारा वो चलता ही रहे। उससे क्या होता है, देते रहेंगे, दुआओं का और पुण्य का खाता जमा होता रहेगा। इतना करने से क्या होता है, अपने आप हमारा मन मजबूत होने लगेगा, हमारा मन अपने आप शुद्ध होने लगेगा।
क्योंकि देखो डायरेक्ट हमें कोई दुआएं दे रहा है नहीं दे रहा है डजंट मैटर, लेकिन प्रकृति के अंदर वो जा रहा है ना। तो प्रकृति जो मेन साक्षी है, जो हमारे पहले जन्म से मेरी अंतिम सांस तक, हाँ, मुझे देख रही है। मेरे साथी, सबसे श्रेष्ठ साथी ही कौन है? अविनाशी साथी जो देखा जाए तो बाबा तो है, बाबा आएगा जाएगा, लेकिन हम मनुष्य आत्माएं आएगी जाएगी, लेकिन प्रकृति मेरे साथ है। तो जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ प्रकृति देख रही है, वो उसको कैच कर रही है, उसको मल्टीप्लाई करके मुझे वापस ले रही है। तो जितना हो सके हमें अपने मनसा सेवा को बढ़ाना है, देते जाओ। कितनी सुंदर बात है, देते जाने से अपने आप हम हद की आकर्षणों से निकलते जाएंगे। क्योंकि बाबा ने यह भी बताया कि बच्चे क्या क्या होशियारी कर रहे हैं, चालाकी चतुराई कर रहे हैं, वो भी बाबा देख रहे हैं। सब कुछ जानते हुए सुप्रीम टीचर हमें ये बता रहे हैं कि आप इन सब से कैसे निकल सकते हो। तो बस एक उपाय दिया है रामबाण बाबा जो दे रहे हैं हमें, कि बस कुछ नहीं करो बच्चे, देते जाओ। जो कितने टाइम से बाबा की लहर चल रही है और बिल्कुल पैरेलल हमारी मनसा सेवा भी ऐसे चल रही है। तो एक लहर चल रही है, बस देते जाओ अखंड महादानी बनकर निरंतर हम मनसा वाचा कर्मणा, कि मेरी एक एक कर्मेंद्रिया दाता बनकर देती जाओ। तो हमें ये देखना है कि मेरी कौन सी कर्मेंद्रिया कैसे दे रही है। मेरी आंखों में रूहानियत हो कि मैं आत्मा देख रही हूँ सबको, मैं स्वयं को भी आत्मा देख रही हूँ, दूसरों को भी आत्मा देख रही हूँ। मेरे कान की रूहानियत क्या हो सकती है, मुख की क्या हो सकती है, बाबा ने बहुत अच्छे से भी बताया है। तो बस पूरा ही फोकस करना है इस वाणी से कि मुझे अपनी पवित्रता को बढ़ाने के लिए, अपनी एकव्रता स्थिति को बढ़ाने के लिए, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए, सारे आकर्षणों से लगाव से मुक्त होने के लिए मुझे मनसा सेवा, इस बात को पूरा उल्टा ले लो, है ना। ये बाबा ने स्टेप बताया कि इतना इतना करो तो आप मनसा सेवा के लायक बनोगे। क्या करो, लास्ट में बाबा ने ये भी हिंट दे दी, मनसा सेवा करोगे तो इन सबसे निकल जाओगे। तो हम राह ना देखे कि हम शुद्ध हो जाए मेरा मन, मैं एकदम पवित्र बन जाऊं, फिर नहीं नहीं, हमें अभी ही देना शुरू करना है। एक दिन होगा वो बादल हट जाएंगे, एक दिन होगा वो जो हम ज्ञान सूर्य बनकर सीधा ही प्रकाश हमारा जाएगा, है ना। वो धीरे धीरे होता जाएगा, क्योंकि बादलों की वो गति देखा जाए तो बादल कभी रुकते नहीं है। स्कूल में देखे तो बादल कोई एक जगह रुकते नहीं है। हाँ, तो वैसे हमारे अंदर भी जो इम्प्योरिटी आ गई है, जो आसुरी वृत्तियां हमारे अंदर घर कर गई है, जो संस्कार गलत आ गए हैं, वो नहीं जा रहे। सपोज हम कितने ही सालों से इन पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे, तो कैसे जाएंगे? वो बस देते जाने से जाएंगे, है ना। तो बस ये है कि मनसा सेवा कैसे बढ़ाएं, उस पर हम फोकस करें, पूरा ही हमारा ध्यान वहां केंद्रित करें। अच्छा, ओम शांति। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे किसी शक्ति की अगर हमें अपने भीतर कमी महसूस होती है, तो अगर हम वो मनसा सेवा में दान देते हैं तो स्वतः बाबा ने कहा वो देना ही लीना हो जाता है। तो वो शक्ति, वो गुण हमारे भीतर स्वतः दिखाई देने लगता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो गुण मुझ में नहीं है ना, वो निरंतर मैं मनसा सेवा में जितना हो सके वो गुण का दान दूं, तो वो गुण मेरे भीतर भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। और कोई शेयर करेंगे? शशिकांत भाई जी, डिम्पल बहन, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, मनसा सेवा लेते हैं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा।